इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो मेन बेसिस जो है ना वो सिर्फ होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है प्लस माइनस और फास्की, ठीक है। आपके करेक्टर्स जो है ना, जो करेक्टर रेज है, ठीक है, उस पर दो ही ऑपरेशन लग सकते हैं, वो होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अब आप इंक्रिप्शन का सबको पता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर आप कोई आप उसको स्क्रैम्बल कर देते हो, ठीक है, और उसका बेसिक जो काम होता है ना, उसके अंदर आप कोई की यूजर से लोगे, ठीक है, उसको उसके अंदर ऐड कर दोगे तो आपके पास एक डिक्रिप्टेड मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इजी करने के लिए मैं इसके लिए दो फंक्शन बनाऊंगा, एक इंक्रिप्शन का लैदा और डिक्रिप्शन का लैदा, ठीक है। इंक्रिप्शन में क्या होएगा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मेन फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए, लेंथ और की, ठीक है। मैं सबसे पहले यूजर से ले लूँगा सी आउट एंटर द की, ये दो क्या बनाया ऊपर, दो वेरिएबल्स बना दिए ना, ठीक है, ठीक है। एंटर की, ये रे वेरिएबल्स तो नहीं है ना, ये सिंपल वेरिएबल, हाँ ठीक है, ठीक है। की मैंने करवा ली इनपुट और मैंने उससे कह दिया, ठीक है। अब जो है ना, मैं अब यहाँ पे एक अरे बनाऊंगा, करेक्टर अरे, ठीक है, 4, और मैं उसको कह दूंगा लिस्ट, ठीक है, 4 लिस्ट, उसकी टाइप करेक्टर है, ठीक है, और उसकी लेंथ मैंने दे दी 10, ठीक है। ये सिर्फ मेरी एक अरे बन गई है, करेक्टर अरे लिस्ट के नाम से, जिसकी लेंथ है 10, ठीक है। मैंने बता दो इंक्रिप्शन होता क्या है और किस तरह का? बता दो दिए नहीं मतलब इंक्रिप्शन करते किस तरह है, मतलब इंक्रिप्शन करते बता दिए। डायरेक्ट कोड से करना हम करके ये बताओ। अच्छा, अब इंक्रिप्शन का मैं दोबारा बता देता हूँ कि इंक्रिप्शन जो है वो होती है एक चीज़ को स्क्रैम्बल, एक मैसेज को आप स्क्रैम्बल करते हो, ठीक है, वाइल ट्रांसमिटिंग कर सकते हो या समथिंग एल्स, ठीक है। अब उसको आप स्क्रैम्बल किस तरह करते हो, आप यूज़र से की लेते हो, ठीक है, आप वो उसके अंदर ऐड कर देते हो, यानी उसकी आस्की वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर देते हो, वो एक डिक्रिप्टेड मैसेज बन जाता है। अब इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है। और फिर जब आप उसको, अगर आपने उस रिवर्स करना होता है तो आप उसी मैसेज में से उस की को माइनस करते हो, तो वो दोबारा फिर डिक्रिप्ट हो जाएगा मैसेज, ठीक है। अब वापस आते हैं के अंदर। अब मेरी एक ये लिस्ट बन चुकी है, एक रे बन चुकी है, करेक्टर रे, जिसकी लेंथ है 10, ठीक है। अब मैं यहाँ से यूजर से लेता हूँ, उसके अंदर गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन, ठीक है, और मैंने दे दी सपोज, अगर और यहाँ से ना मैं इससे ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और इसकी लेंथ में दे देता हूँ सपोज 100, ठीक है। उससे मुझे एक स्ट्रिंग जो है ना वो एंटर कर दी, यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मेरी उसने वैल्यू स्टोर करवा दी है यूजर ने, ठीक है, जिसकी लेंथ अभी मुझे नहीं पता, यानी 100 से नीचे ही है, ठीक है। अब सीन डॉट गेट लाइन तब तक इनपुट कर रहे थे जब तक आप एंटर की ना प्रेस करो, ठीक है, यानी या तो जब तक इसकी लेंथ ना कंप्लीट हो जाए, या तो आप एंटर की जो है वो ना प्रेस कर दो, ठीक है। लेंथ पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा, वो आपका मैसेज जो है ना वो STR के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। अब हमारे फंक्शन जो है यूजली वो हम बनाते हैं तो मेन के बाहर ही हैं, मैं सिर्फ ईज के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ इंक्रिप्शन का, ठीक है। अब उसके अंदर अब मैं यहाँ पे strlen और यहाँ पे मैं STR की मैं लेंथ ले ली हुई है अपने पास, ठीक है, स्टोर कर दिया मैंने लेंथ के अंदर, ये मैंने ऊपर जो है उसको डिक्लेयर किया था, ठीक है। सीन डॉट गेट लाइन मैंने यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है, STR के अंदर, और उसको मैंने दे दिया कि 100 कैरेक्टर्स का वो डाल सकता है, ठीक है। अब इंक्रिप्शन का मैंने बनाया एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और मैं इसके अंदर पैरामीटर्स क्या भेज रहा हूँ, एक सबसे पहले जो मैं भेजूंगा वो भेजूंगा अपनी अरे, ठीक है, 4 लिस्ट, आप यहाँ पे कोई और भी नाम दे सकते हो, मैंने सिर्फ ईज के लिए रख दिए। ये एक पैरामीटर ये हो गया, दूसरा पैरामीटर होएगा इसकी लेंथ, ठीक है, जो उसने स्ट्रिंग दी है ना मुझे पास, उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रिप्शन हमने एक फंक्शन बनाना है कि बिल्ट इन फंक्शन है? नहीं, एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ ना, और ये सिर्फ ईज के लिए मेन के अंदर बना रहा हूँ, ये बनता मेन से बाहर है, ठीक है। अब लास्टली मैं दूंगा इसको की, ठीक है। की मैंने यूजर से ले लिया था कितने स्पेसेस जो है ना, यानी कितनी कोई एक ऐसा नंबर दे जितना मैं प्लस कर सकूं उसकी आस्की वैल्यूज के अंदर। सपोज अगर वो मुझे की देता ना 2, तो मैं सपोज ए की आस्की के अंदर 2 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ए से सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुन, जो की होगी वो 2 होगी कि की तो कोई वर्ड भी तो हो सकता है? नहीं, आपके पास मैं बता रहा हूँ ना, उसका जो होता है ना बैकएंड पे, आपके पास इंक्रिप्शन का यही होता है कि आप उसके अंदर एक या फिर प्लस करते हैं, एक नंबर सिर्फ प्लस करते हो। अगर की
एक ही की सब में ऐड होती है सब में add होती है। या हर बिट के लिए मतलब कि नहीं है हर लेटर के लिए अलग की यार असल में पता क्या है, मैं बताऊं ना, इंक्रिप्शन की ना टाइप्स होती हैं। ये सबसे बेसिक टाइप है। बेसिक टाइप में क्या होता है, तुम्हें पता तुमने क्या ऐड करवाया, तुम वही माइनस करवाओगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा। अगर सबसे बेसिक टाइप हर बिट के लिए अलग लेगा ना, तो जो हर बिट की अलग की पता होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर 5 असल इंक्रिप्शन वही होती है जो उसके अंदर 5 ऐड हुआ था, उसके अंदर 4 ऐड हुआ था, उसके बाद 3 ऐड हुआ था, तो फिर वो असल इंक्रिप्शन क्या करता है, उसकी की को हर सिंटेक्स के साथ चेंज भी करता रहता है, हर कैरेक्टर के साथ चेंज करता रहेगा, उसमें ऐड करता है, उसकी आस्की उसमें ऐड कर देगा, की में वो चेंजेस करता रहता है ताकि मुश्किल हो जाए। अब ये सबसे इजी है। एज अ साइड इन्फॉर्मेशन, लेंथ जो है ना, लेंथ फंक्शन जो है आपका strlen, ठीक है, ये हमेशा जो है जो एक्चुअल वर्ड उसके ना करेक्टर होते हैं ना आपकी स्ट्रिंग के अंदर, सिर्फ उसको काउंट करता है, नल को कभी भी काउंट नहीं करता, ठीक है। सपोज अगर मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी ना 17, वो 17 को ही अपने इसके अंदर इनपुट होएगा, नल करेक्टर को नहीं करेगा। हाँ, स्पेसिस तो करेगा ना, एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, नल को नहीं वो सिर्फ करेगा। एक्चुअल साइज से एक कम देगा। वही अब यहाँ पे अब मेरा इंक्रिप्शन के अंदर मेन चलेगा। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन लेंथ किया है, क्योंकि पता है 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ मेरी 1 से स्टार्ट होएगी, तो मैंने लेस देन लेंथ कर दिया, ठीक है, x प्लस प्लस, ठीक है, इतना समझ लग गया। अब यहाँ पे लिस्ट, अब ये लिस्ट ऑफ x इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ x प्लस की, ठीक है, ये मेरा सिर्फ एक बेसिक सा इसके अंदर मेरा जो है ना कोड है। लिस्ट ऑफ एक्स में सपोज अगर मैं अब मेरे पास लिस्ट, सबसे पहले जब आप एक लेते हो ना एड्रेस को, मैंने पास एक्स की वैल्यू क्या है 0, लिस्ट ऑफ एक्स यानी 0 के अंदर, ठीक है, लिस्ट ऑफ 0 के अंदर जो है लिस्ट ऑफ 0 प्लस की हो रहा है, प्लस सपोज की वैल्यू मैंने 2 रखी हुई है। ये एसटीआर क्या है? एसटीआर की मैंने यहाँ पे यूजर से ली है, एक वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर उसने यूजर ने इनपुट किया स्ट्रिंग को। तुझे गेट लाइन आता है? एसटीआर गेट इन लाइन तो मैं लिस्ट 10 नहीं करना था। गेट लाइन एसटीआर की है, ठीक है, एसटीआर ऑफ 100, ठीक ये है। लेकिन ऊपर हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं कराया एसटीआर। यार ये यहाँ अगर वैसे करवाना है कि नहीं? हाँ करवाना है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ 0 सपोज अगर मेरा पड़ा हुआ है ए, ये हो जाएगा a प्लस 2, a प्लस 2, a की आस्की प्लस 2, तो ये आ जाएगा 69, और ये होएगी c की आस्की वैल्यू। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ 0 में मेरा आ जाएगा c, ठीक है। ये सिर्फ मेरे एक छोटा सा इंक्रिप्शन का कोड है, ठीक है। अब इसी तरह मैं डिक्रिप्शन का बनाऊंगा कोड, और डिक्रिप्शन में भी मेरा सेम पैरामीटर जाएंगे। अबे अभी डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ गई यार एक एक ही चीज को दो मतलब कि एक ही की सारों में ऐड हाँ एक ही की सारों में ऐड, हमारे जो है ना हमें किराया ही सिर्फ ये एक ही का हुआ है। बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना। अब डिक्रिप्शन में जो आपने की ऐड किया ना, जब ये जाता है ना, ट्रांसमिट हो जाता है मैसेज, ठीक है, जब ये ट्रांसमिट होता है ना, तो सेंडर जो है ना एनक्रिप्टेड मैसेज के साथ की भी आपको देता है, जो रिसीवर होता है, कि आप अगर उस एनक्रिप्टेड मैसेज से की माइनस कर दोगे ना, तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा मैसेज। अच्छा एक बात पूछनी है, जब हमने पहले ये 4 लिस्ट ली थी तो हमने बस एक एम्प्टी स्पेस ली थी जिसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारा ऊपर होगा इंक्रिप्टेड मैसेज, इसके अंदर हमें ये एम्प्टी स्पेस देना जिसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्टिव मैसेज, जिसके अंदर हमारा ये डिक्रिप्ट होकर आएगा, ठीक है। और ये लेंथ है साथ जो हम यूजर से लेंगे, जो यूजर से इंक्रिप्टेड मैसेज, हाँ इंक्रिप्टेड मैसेज की, ठीक है, ठीक है। और फिर की की होगा जो लगाने के बाद डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब फिर दोबारा मैं फॉर लगाऊंगा, फॉर इंट x is equal to 0, x is less than length, x प्लस प्लस, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ x। अब x में पहले स्टार्ट में मेरा यहाँ पे सपोज मैंने किया था, मेरा स्टार्ट में a पड़ा हुआ है। अब इंक्रिप्शन के बाद मेरा स्टार्ट में अब क्या पड़ा हुआ था, c, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ x माइनस की हो जाएगा, ठीक है, यानी जहाँ पे ये c पड़ा हुआ था, अब c की आस्की वैल्यू -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब 67 हो जाएगा, और 67 आस्की वैल्यू a की, ठीक है। ये सिर्फ मैंने सपोज किया।
हमने की ही लिखना है कि जो भी अंदर वैल्यू क्योंकि होगी हाँ की नहीं की लिखे हैं, क्योंकि आपने की जो है यूजर से इसमें आपने पैरामीटर लिया, ठीक है, वेरिएबल के तौर पे लिया। अगर आप सपोज अगर यही सिर्फ 3 लेते ना, जब भी आप लूप चलाओगे यानी जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे हमेशा वो 3 को ही एज अ की कंसीडर करेगा, ठीक है। यानी हमेशा ही जब भी आप डिक्रिप्ट करोगे या इंक्रिप्ट करोगे तो जो भी मैसेज होगा ना उसके अंदर सिर्फ वो +3 ही करेगा, कभी वेरिएबल वैल्यू नहीं होगी उसकी, ठीक है। ठीक है। खैर अब यहाँ पे हमें वेरिएबल वैल्यू है ही नहीं अभी की वो जो- अच्छा आगे हो सकती वो है। यूजर ये मैंने यूजर से इनपुट ली हुई है ना, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने मेन के अंदर काम किया था, नहीं मुझे एक और शीट और इसके अंदर मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अंदर ये तू सीन ले रहा है, सीन डॉट गेट लाइन, तो str क्या चीज़ है? str यार ये देखिए इसको मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने ये स्टोर करा दिए, ठीक है। या मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ, तो मैं या तो सीधा लिस्ट ऑफ 10 भी वो भी लिख दूँ ना, तो वो भी List of 10 मतलब- मैं सिर्फ लिस्ट लिख दूँ ना यहाँ पे, तो ये भी लेकिन लिस्ट का साइज तो तूने 10 लिया तो वहाँ पे 100 कैसे? वहाँ पे वो एंड करते हैं ना, क्या कहते हैं, और मोहम्मद ये अगर ये लिस्ट ऑफ मैं इधर ही जहाँ पे मैंने 4 लिस्ट 10 की है, ठीक है, सेम गेटलाइन में यहाँ पे 100 और लिस्ट को यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे वो 10 ही सिर्फ कैरेक्टर्स लेगा ना, उसके बाद तो नहीं ना कुछ तो ले नहीं सकता उसके, ये तो एरर देना चाहिए। हाँ ये तो सिर्फ उसके लिए है ना कि आपको रेंज मिल जाए उसको। इसको मैं यार 10 भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो कोई नहीं, अगर यहाँ पे मतलब 100 कर दूँ और मैंने सिर्फ 10 कैरेक्टर्स एंटर करवाए तो वो बाद में वो हाँ, फिर तो चलेगा, फिर तो obviously चलेगा। मतलब कि फिर बाकी सारी प्लान भाई सारी को गार्बेज वैल्यू चली जाती है। वो चली जाती है, शो भी कराएगा, शो नहीं कराएगा, मतलब अगर तुम सी आउट करोगे तो शो कराएगा। अच्छा हाँ, तो हमने str लिया बस ठीक है, बस ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप हमने एक अलग से कैरेक्टर ले लिया है। हाँ ये 10 मैंने इसलिए से डिफाइन की थी, अगर आप लिस्ट के अंदर आप बेशक 100 वैल्यूज भी देते हो ना 100, ठीक है, वो सिर्फ लेगा 10 को ही, हाँ, ठीक है, बाकी को गार्बेज डिस्कार्ड कर देगा। यानी लिस्ट के अंदर मेरे पास कितनी वैल्यू स्टोर रही 10, ठीक है। अब इसी तरह आप ये देख हम यहाँ लिख लेते हैं, आगे जाके हम पूरा यहाँ पे अच्छा मतलब एक एक लंबा से लिख लेते हैं कि माय नेम इज अनस अहमद, ठीक है। लेकिन जब हम एक मिनट जरा ये हमने str में ले लिया, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया कि माय नेम इज अनस अहमद क्योंकि इसके अंदर लिमिट थी। जब हम लिस्ट करवाएंगे तो वो तो 10 से ज़्यादा होता है, जहाँ वो 10 तक सोच गेस करो 10 तक सिर्फ अनस आता है, अनस का n तक आता है, ठीक है, an, तो वो सिर्फ वहाँ तक ले लेगा, आगे सारी चीज़ें डिलीट कर देगा, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे 100 कर दें, यहाँ पे 100 कर दें और सिर्फ हम लोग मतलब अनस एंटर करें तो आगे सारी गार्बेज वाली गार्बेज। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ लेंगे तो वो 10 नहीं आएगी, मतलब कि नहीं आएगी गार्बेज वैल्यू कभी काउंट नहीं होती। str के साथ फंक्शन हाँ बस बाकी वो मेल में कॉल करनी है, str कंपेयर या फिर str cpy कॉपी या str comp कॉपी। str सिर्फ